गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिखर एकेडमी राउस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद कुमार डुकिया, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक समाकलन। समाकलन जो अध्याय 9 है अपना, उसके अंदर 9.2 एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज के अंदर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ये जो विधि है वो चल रही है, और इसके अंदर 14वें का जो पहला प्रश्न है वो आपको आज करवाएंगे। तो 14वें का जो पहला है वो है इंटीग्रेशन 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx। 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें। इसके अंदर आपकी बुक्स के अंदर हिंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हो, और वो फॉर्मूला किस प्रकार बना सकते हो ये आपको बता देते हैं कि यहाँ पे साइन और कोस दोनों का फॉर्मूला बन सकता है। साइन a प्लस बी और कोस a माइनस बी दोनों का फॉर्मूला बन सकता है। तो देखो मैं मान लेता हूं, माना इसको सीधा सरल करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि अपन यदि कोस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक कोस रहेगा, वो कोस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर बन जाएगा sec x और नीचे बनेगा tan x। लेकिन अपने को चाहिए होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर चाहिए होता है, तो इसका मतलब एक कोस की कमी रह गई, तो अपने समस्या ज्यादा रहेगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना r cos थीटा बराबर 3 और r sin थीटा बराबर 4। r cos थीटा बराबर 3, जो ये 3 है इसको मैंने मान लिया r cos थीटा, और ये जो 4 है इसको मान लिया r sin थीटा। इससे क्या है, अपने पास साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका बन जाएगा, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा वो आप देखें। समीकरण 2 में समीकरण 1 और 2 है, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे, r cos थीटा बराबर 3 और r sin थीटा बराबर 4 का वर्ग करो। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। r स्क्वायर दोनों में क्या आ गया भाई, कॉमन आ गया, r स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया क्या यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बच गया भाई, sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन आ गया तो बच गया क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इधर 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, और 4 की स्क्वायर 16, r स्क्वायर यहाँ ये सरल समीकरण से इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, और बराबर में क्या बचा भाई, 9 और 16 कितने हो गए 25। 9 और 16 कितने हो गए 25। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो r स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी यूं कह सकते हैं कि r का मान है वो कितना आ गया 5। r का मान कितना आ गया 5। अब समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर देव भाई भाग r sin थीटा बट्टे r cos थीटा बराबर 4/3। r से r कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर क्या आया 4/3। तो थीटा बराबर क्या आया भाई, tan इनवर्स 4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, थीटा की। r की वैल्यू आ गई और थीटा की, यानी r और थीटा आपने माना था
अचर को जो 3 और 4 अचर थे दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब मान रखते हैं तो इंटीग्रेशन 1 में 3 sin x, 3 की जगह क्या लिखूं भाई r cos थीटा, r cos थीटा, तो r cos थीटा और क्या है sin x प्लस 4 की जगह क्या रख दिया जाए r sin थीटा, r sin थीटा और गुणा में क्या रख दूं भाई cos x। यानी मैंने इस 3 और 4 की जो वैल्यू है समीकरण 1 और 2 से वहां रख दी। क्या कॉमन आ रहा है भाई इसमें 1 में r कॉमन आ गया और ये बच गया अपने पास, यूं लिख सकते हैं sin x cos थीटा, r बाहर आ गया cos x sin थीटा dx। यहां अपने पास फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया ये भी मैंने बताया था, sin a प्लस b। sin a प्लस b का क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, a का मान x b का मान थीटा। तो क्या फॉर्मूला बना sin x प्लस थीटा dx। क्लियर। अब i बराबर 1/r, 1 साइन क्या हो गया भाई कोसेक x प्लस थीटा dx, x प्लस थीटा dx। देखो दो समाकलन आपको मैंने एक वीडियो में बताए थे, आप देखना जब प्रतिस्थापन का जो हुआ था 9.2 एक्सरसाइज थी उससे पहले 4 फॉर्मूले आपको सरल करवाए थे। वो थे sin x सॉरी tan x cot x sec x और cosec x। तो cosec x का जो फॉर्मूला था यानी cosec x का जो समाकलन था वो आपको बताया था log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x। ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला और आप सीख लें कि इसे एक और रूप में कैसे लिखा जा सकता है। दो रूप, एक वो माइनस वाला था, ये हो गया बाहर माइनस था, ये क्या हो गया अंदर माइनस हो गया। अब देखो इसको आप ऐसे सरल कर सकते हो 1/sin x माइनस cos x बट्टा sin x log 1 माइनस cos x बट्टे sin x, 1 माइनस cos x बटे sin x बराबर log, ये ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि cosec x का समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x। यहां से कर भी सकते हैं अपन इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक फॉर्मूले के अंदर एक दूसरा रूप और बताने जा रहा हूं कि इसको sin cos में चेंज कर लिया, sin इसका लघुत्तम आ गया, sin इसका लघुत्तम आ गया 1 माइनस cos x। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ माइनस का होने के कारण दोनों के चिन्ह क्या हो गए बदल गए। यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, sin 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब आप देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक sin से एक sin कैंसिल हो रहा है। बताओ क्या बचा, log ऊपर एक sin बचा और नीचे क्या बचा भाई cos, sin बटा cos क्या होता है tan, तो log tan x बाई 2। तो इसका एक सूत्र और होता है, वो क्या होता है log tan x बाई 2, क्या होता है log tan x बाई 2 सूत्र होता है, किसका होता है cosec x प्लस थीटा का, cosec x प्लस थीटा सॉरी cosec x का समाकलन ये भी होता है और cosec x का समाकलन ये भी होता है। तो अपनी जो बुक्स का जो आंसर है जो सिद्ध करवा रखा है
उसके अनुरूप आपको tan के पदों में पूछा। किसके पदों में पूछा है? tan के पदों में। कोई विद्यार्थी कह सकते मैंने उससे कर दिया, गलत हो जाएगा क्या? उससे गलत नहीं होगा। यदि किताब वाले ने जब किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाय चांस वो सिद्ध करने के लिए दे देता है कि ये चीज सिद्ध करके बताओ, इसलिए मैंने आपको tan के पदों में इसका फॉर्मूला बताया है। तो लो जी 1/r log tan x क्या है यहाँ पे? x प्लस थीटा है, तो x प्लस थीटा बटे 2 प्लस c। r व थीटा के मान रखने पर, r व थीटा के मान रखने पर, r व थीटा के मान क्या है भाई? r का मान 5 और थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स 4/3। इंटीग्रेशन 1 में r की वैल्यू 5 है, log tan x प्लस tan इनवर्स 4/3 बटा 2 प्लस c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखो, यहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर हम क्या करें कि हमने साइन कोस एक्सचेंज करके मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां साइन कोस चेंज करोगे तो यहां यदि साइन 3 को साइन के रूप में मान लिया, 4 को कोस के रूप में मान लिया, तो दोनों कोस हो जाएंगे, दोनों साइन हो जाएंगे, तो वो किसका सूत्र बन जाएगा? cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। cos a माइनस b का फॉर्मूला बनने का मतलब cos का रूप किसके पदों में चला जाएगा? sec के पदों में चला जाएगा, और आप समाकलन किसका कर दोगे? sec का कर दोगे। गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें का जो b है वो 14वें का b पार्ट सेम लगभग इस जैसा का जैसा ही है। आपको बताते हैं 14वें का जो b है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का b इंटीग्रेशन 1 में साइन x माइनस a और साइन x माइनस b dx, ठीक है। ये है साइन x माइनस a साइन x माइनस b। देखो अब नीचे तो ये दोनों किसमें हैं? गुणा में है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सरल कर सकते हैं। इसका भाग किसमें दें? अपने समझ से बाहर है। तो देखो इसको आप ऐसे करें कि साइन a माइनस b से गुणा व भाग कर दें। गुणा व भाग करने पर तो इंटीग्रेशन 1 बटा साइन a माइनस b और साइन a माइनस b बटा साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx। साइन a माइनस b से गुणा और भाग कर दिया साइन x माइनस a साइन x माइनस b। अब क्या करें? सर यहाँ तो x है, ऊपर तो x है ही नहीं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x जोड़ दो, x घटा दो, किसमें? a माइनस b में। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ भी है। साइन a माइनस b साइन x जोड़ते हैं, x घटाते हैं, x जोड़ दिया, x घटा दिया, प्लस a माइनस b, x जोड़ दिया, x घटा दिया, साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx। अब आपको क्या चाहिए? एक x माइनस a चाहिए, एक x माइनस b चाहिए। आपके सामने ये है, तो आराम से आप थोड़ा सा साइन a माइनस b समाकलन x माइनस a तो किसका है भाई? प्लस का, नहीं बैठ रही ये बात। x माइनस b, x प्लस का b माइनस का, बैठ गया एक। तो साइन x माइनस b तो लिख सकते हैं, लिख दिया कि नहीं लिख दिया?
लेकिन यहाँ x प्लस का a माइनस का, यहाँ उल्टा है, x माइनस का है a प्लस का, उल्टा को उल्टा करना आता है, क्या ले लें माइनस कॉमन, और क्या बन जाएगा x प्लस का बन जाएगा, a किसका बन जाएगा माइनस का। समझ में आया नहीं है भाई, x प्लस का a माइनस का चाहिए, जबकि यहाँ x माइनस का a प्लस का है, तो माइनस कॉमन ले लो, बन गया sin x माइनस a sin x माइनस b dx, sin a माइनस b, यहां आप लगा सकते हो sin c या sin a माइनस b, sin a माइनस b, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a sin x माइनस वाई का बोल दो, sin x cos y प्लस cos x है sin y, तो sin x माइनस b cos x माइनस a, माइनस का चिन्ह cos x माइनस b sin x माइनस a, बट्टा यहां कौन सा फॉर्मूला लगा दिया भाई, sin a माइनस b, sin a माइनस b से, क्लियर, नीचे वाला है जैसा का जैसा, कोई दिक्कत आपके। अब ये बार बार चीज आ चुकी है, इसका भाग इसमें दे देंगे, इसका भाग इसमें दे देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आया भाई, 1 sin a माइनस b इंटीग्रेशन, इधर वाला भाग क्या है sin x माइनस b cos x माइनस a, sin x माइनस b cos x माइनस a बटा में ये sin x माइनस a sin x माइनस b, किसका चिन्ह है भाई माइनस का, ये पद बटा ये पद, cos x माइनस b sin x माइनस a बटा sin x माइनस a sin x माइनस b dx, क्लियर, देव भाग, देखो sin x माइनस b sin x माइनस b, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा cos x माइनस a बटा sin x माइनस a, cos x माइनस a बटा sin x माइनस a, आगे sin x माइनस a sin x माइनस a कैंसिल हो गया, बचा cos x माइनस b बटा sin x माइनस b, और गुणा में लगा देते हैं dx, क्लियर, 1 sin a माइनस b समाकलन cos बटा sin क्या होता है भाई cot x माइनस a, और ये बन गया cot x माइनस b, और ये आ गया dx, इंटीग्रेशन 1 sin a माइनस b कोट का समाकलन क्या होता है भाई log sin, क्या होता है log sin, आगे देखो x के गुणा में कुछ नहीं है, माइनस में तो उसका तो अपने आप ही जीरो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस log sin x माइनस b, और प्लस में c, इंटीग्रेशन sin a माइनस b, जब दो log के पद और बीच में किसका चिन्ह हो माइनस का चिन्ह हो, तो 11th क्लास का जो चैप्टर है log लघु गुणक, उसके आधार पे क्या हो जाता है log sin x माइनस a, माइनस का होता है तो किस में आ जाता है भाई भाग में आ जाता है,
h माइनस बी प्लस सी। इस प्रकार ये अपना चौकधुएं का जो बी भाग है वो कंप्लीट होता है। चौकधुएं का ए और बी दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लें। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको करवाए आप तक पहुंचाए जा सके और आप अपनी जो परीक्षा की जो तैयारी है वो जबरदस्त रूप से करें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें।